Hello bachcho, let's read out a question first. In a city, no two person have identical set of teeth and there is no person without a tooth. So यहाँ पर बोल रहा है कि एक सिटी में किसी भी दो पर्सन के पास आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ नहीं होना चाहिए और साथ साथ एक भी ऐसा पर्सन कि जिसके पास टीथ ना हो, टूथ ना हो. ओके. Also, no person has more than 32 teeth. यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 32 ही है. If we disregard the shape and size of tooth and consider only the positioning of the teeth, then the maximum population of the city is. यदि मैं यहाँ पर साइज और क्या बोल रहे हैं, साइज और शेप को कंसिडर ना करें, ठीक है, सिर्फ हम तीत को पोजीशन करें कि भाई एक तीत वाले इतने पर्सन, दो तीत वाले इतने पर्सन, अप टू दैट डैश 32 तीत तक के इतने पर्सन. सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या होंगी वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यदि देखिए हमें कुछ इस तरीके से गिवन हो कि n is nothing but the maximum number of possibility, ठीक है ना. यदि मुझे n maximum number of possibility हो, maximum number of possibility हो, ठीक है, possibility. सो उस टाइम पर जो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 का पावर n. सो ये कैसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे वो हम सोल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 32. यानी कि 32 से तो नीचे ही होंगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मैं सबसे पहले मैं यदि एक टीथ वाले पर्सन की बात करूं, फिर उसके बाद दो टीथ वाले, फिर उसके बाद 3 टीथ वाले, फिर उसके बाद अप टू डैट डैश 32 टीथ. सो यहाँ पर बेसिकली पॉसिबिलिटी का केस है, यानी कि एक टीथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना. फिर वहीं पर दो तीत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. उस तरह से 3 तीत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. और इस तरह के से 32 टीथ पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है. सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस हमें दो मिल रहे हैं. सो वही यहाँ पर मैंने 2 पावर ऑफ n से दिखाया है, यानी कि एक ही केस में दो पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए 2 आ गया. और रेस्ट पावर n ये मैक्सिमम नंबर को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होगा. सो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट विल बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है. लेकिन देखिए यहाँ पर हमें एक केस ऐसा भी दे रखा है कि नो पर्सन विदाउट अ टीथ, यानी कि एक केस ऐसा पॉसिबल है जिसके पास टीथ ना हो, ठीक है. सो उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि वन केस विल बी पॉसिबल, वन केस विल बी पॉसिबल, एक केस ऐसा पॉसिबल है जिसके पास टीथ ना हो. वन केस विल बी पॉसिबल दैट हैव नो टीथ, ठीक है. वन केस विल बी पॉसिबल दैट इज ऑफ नो टीथ. सो वो एक केस को हमें इस टोटल नंबर ऑफ केसेस से सब्सट्रैक्ट करना होगा. सो यहाँ से मैं सिंपली बोल दूंगा कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस है दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 1 के इक्वल. और देखिए बेसिकली यही तो हमें दे रहा होगा द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी को. सो यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज 2 n के कॉन्सेप्ट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन.
So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.